इस देश का एक सच्चा नागरिक बन जाना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों, आज इसी की कमी हो गई है भारत। हम सच्चे अर्थों में नागरिक नहीं बन पा रहे। आप एक अच्छा बेटा बन जाए, आप अच्छा एक बेटी बन जाए, आप अच्छा एक मित्र बन जाना, आप अच्छा एक भाई बनना, आप अच्छा एक बहन बन जाना। पर जो कुछ भी हमको है हम अच्छा बने, जहां पर हम हैं एक अच्छे विद्यार्थी बन जाए। जिस भूमिका में आप हैं बस उसको आप माने। आप सबको स्कूल भिजवा रहे हैं आपके माता पिता, आपको नहीं मानते। कभी एकांत बैठ करके चिंतन करना, सोचना, मेरे माता पिता मेरे लिए कितना श्रम कर रहे हैं, कितना हमारे ऊपर वो अपना श्रम, अपना समय, अपना धन खर्च कर रहे हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आपके लिए यही ज्ञान है परम पूज्य गुरुदेव की ओर से। उनके श्रम को, उनके समय को, उनके धन को व्यर्थ मत होने, व्यर्थ मत होने। एक बाप, एक माँ स्वयं नहीं खाते, अपने बच्चों को खिलाते, स्वयं अच्छे कपड़े नहीं पहनते, लेकिन आपके लिए हमेशा तत्पर रहते। आपने जैसे ही कुछ मांगा बिना विलंब किए वो आप ये मांग की पूर्ति कर देते हैं। ऐसे माता और गुरुजन जो उनके पास ज्ञान है वो सोचते कितना ज्यादा इन बच्चों को दे। ये तीनों भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, माता पिता और गुरु, ये साक्षात इस धरती के देवता है। माता, मेरी माता साक्षात मेरे लिए विधाता है, ब्रह्मा है। ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया, लेकिन मां ने मेरा निर्माण किया। उस मां का जो ऋण है, ऋण से ऋण होने के लिए हमेशा मां का कहना है, मां को परेशान मत करना। पिता हमेशा हमारा भरण पोषण करते रहते हैं, जो भी मांगते तुरंत देते हैं। ऐसे पिता का कभी अनादर मत करना। और ये गुरुजन अपना ज्ञान, सर्वस्व ज्ञान सब देते चले जाते हैं, इनका सम्मान करना। ये प्रत्यक्ष देवता है, ये भगवान शंकर के रूप में। ब्रह्मा जी मेरी माता, पालन पोषण करने वाले मेरे पिता साक्षात विष्णु भगवान, और ये आचार्य गुरुजन पढ़ाने वाले हमारे शिक्षक, ये साक्षात मेरे लिए शंकर भगवान। शंकर भगवान आप लोग देखे, फोटो में देखोगे, साक्षात तो नहीं देखे, फोटो में देखा है आपने। एक हाथ में क्या लिए हुए और दूसरे हाथ में, एक हाथ में डमरू है। डमरू किनके लिए बजाते हैं? जो उनके प्यारे होते हैं उनके लिए डमरू बजाते हैं। बहुत अच्छा संगीत सीखते। और जो दुष्ट प्रवृत्ति के होते हैं ना, जो अनुशासन में नहीं रहते, उनको, उनके पास भाला भी है। भगवान भोले हैं तो भाले, भोले भाले कहते हैं, भोले हैं भगवान लेकिन भाला भी है। शिक्षकों का सम्मान करना, उनका कहना मानना, अनुशासन में रहना। अनुशासन में रहोगे तो आपको सब कुछ मिलता हुआ चला जाएगा जो उनके पास है। एक और निवेदन, रोज सुबह जल्दी उठने का प्रयास करना, कोशिश करना। अच्छा तो यह है कि सूर्योदय होने से पहले थोड़ा उठना कोशिश करिए। उठते ही धरती माता को प्रणाम करिए, जिसमें हम जीवन यापन करते हैं। माता को, पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करना, धोख देते। घर में जितने बड़े बुजुर्ग हैं सबका सम्मान करना, प्रणाम करना। और उसके बाद जब स्कूल जाए तो स्कूल में गुरुजनों का सम्मान करना, प्रणाम करना। और 5 बार कम से कम गायत्री महामंत्र का उच्चारण। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 5 बार कम से कम, ज्यादा बोल सके 24 बार। यहाँ से मंत्र लेखन की पुस्तिका हमारे आयोजक आपको दे देंगे, उसको कम से कम 5 बार 12 बार
24 बार लिखिएगा। क्या होगा इससे? गायत्री महामंत्र के लेखन करने से अरे वाह, क्या आपके लिए मैं ताली बजा देता हूँ। तो ये क्रम है, इसको करना कम से कम 5 बार, ज्यादा से ज्यादा जितना बोल सके। ठीक है। ये जो बच्चे आए हैं ये हमारे गायत्री परिजन है आदरणीय राजेंद्र जी शक्ताव जी भाई साहब। आपकी 3 जगह स्कूल है और वो जब से शुरू से ही इन बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं। कई बच्चों को हर प्रोग्राम में लेके जाते हैं। इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे जो यज्ञ हवन भी जानते हैं। वाह वाह, बड़ा आनंद आ गया यहाँ पर। तो हम अभी तक के 151 कुंडी यज्ञ कराए हैं, 108 कुंडी यज्ञ कराए हैं, हमारी उसी श्रृंखला में चल रहे हैं। अभी इसके बाद नागदा में 108 कुंडी यज्ञ है। लेकिन जितना अच्छा यहाँ लग रहा है ना, कुंड भले कम हो, कलश यात्रा भी 108 कुंड की कलश यात्रा थी आपकी, कल वाली जो यात्रा थी। आइए, ज्यादा समय नहीं लेते हुए, क्योंकि सब बच्चे समझदार हैं, प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। आइए एक बार दोनों हाथ जोड़ लेंगे, क्योंकि अब सब संस्कार के उस पाठशाला में पढ़ाई कर रहे हैं। आपका जीवन उज्जवल हो, आप अपने जीवन लक्ष्य को प्राप्त कर सकें, इसके लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। आज संकल्प कर लेते हैं कि गायत्री मंत्र कभी बोलते थे कभी नहीं बोलते थे, नियमित रूप से कम 5 बार बोलेंगे। उसी को हम खंड खंड में आपसे दोहराते हैं। दोनों हाथ जोड़ करके सभी बच्चे बोलेंगे। बोलिए ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम अब आप मुट्ठी बंद करिए, दाहिने हाथ से मुट्ठी बंद करिए। बोलिए हम आज 24 कुंडीय गायत्री महायज्ञ में यह संकल्प लेते हैं कि हम सदैव अपने बड़ों का सम्मान करेंगे। जल्दी उठने का प्रयास करेंगे। अपना काम स्वयं करने की आदत बनाएंगे। छोटी छोटी बातों में रूठेंगे नहीं। आपस में हम भाई बहन मिलजुल कर प्यार से स्नेह से आत्मीयतापूर्ण व्यवहार बनाते हुए रहेंगे। अपना होमवर्क समय पर करेंगे। किसी को परेशान नहीं करेंगे। मोबाइल का प्रयोग कम से कम करेंगे। टीवी कम से कम देखेंगे। हर काम समय पर करेंगे। खेलने के समय खेलेंगे। पढ़ने के समय पढ़ेंगे। लड़ेंगे नहीं। बोलिए भगवान की जय। अब आइए यज्ञशाला में बैठे हुए भाई बहन, मिष्ठान आपके पास है।
बैठे बैठे ही मिष्ठान की आहुति देंगे और उसके बाद हम सभी बच्चों को फिर यज्ञशाला में भेजेंगे, वो अंतिम आहुति देंगे। क्रम रहेगा, मिष्ठान की आहुति दीजिए सूची बात लेकर के, बाकी सब लोग हाथ बढ़ा देंगे। एक ही व्यक्ति प्रत्येक कुल से मिष्ठान की आहुति एक व्यक्ति देंगे। और आज हमको पता चला है कि यहाँ पर दाल बाफले का कार्यक्रम है, दाल बाटी का, दाल बाटी चूरमा हम भारत के शूरमा, सबको शूरमा।